हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे प्यारे बापू का जन्मदिन होता है। क्या आपको पता है कि 2 अक्टूबर को एक और महापुरुष का जन्मदिन है? वह हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए बहुत मेहनत की। वह स्वभाव में सरल और विनम्र थे। वह गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। वर्तमान में मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया है। वह भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक लगभग 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वह एक स्कूल में टीचर थे। बाद में उन्होंने इलाहाबाद में राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी कर ली। उनकी माता का नाम राग दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी को सभी नन्हे कहकर बुलाते थे। लेकिन 1906 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी सिर्फ 1 साल 6 महीने के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपने ननिहाल में रहे। शास्त्री जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उनके नाना जी मुंशी हजारी लाल मुगलसराय के एक गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश के टीचर थे। 1908 में उनके नाना जी का भी निधन हो गया। उनके नाना जी की मृत्यु के पश्चात परिवार की देखभाल उनके मामा जी बिंदेश्वरी प्रसाद ने की। बिंदेश्वरी प्रसाद भी मुगलसराय के एक स्कूल में टीचर थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की पढ़ाई लिखाई 4 साल की उम्र से शुरू हुई। उस वक्त इंग्लिश से ज़्यादा उर्दू भाषा की शिक्षा देने की परंपरा थी। इसलिए शास्त्री जी को बुड्ढन मियाँ नाम के एक मौलवी ने उर्दू की शिक्षा देनी शुरू की। 6th क्लास तक उनकी पढ़ाई लिखाई मुगलसराय में ही हुई। उसके बाद उनके मामा जी बिंदेश्वरी प्रसाद का ट्रांसफ़र वाराणसी हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी को अपनी माँ और भाइयों के साथ वाराणसी जाना पड़ा। वाराणसी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में 7th क्लास में उनका एडमिशन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हरिश्चंद्र हाई स्कूल का माहौल बड़ा देशभक्तिपूर्ण था। वहाँ के टीचर निष्कामेश्वर मिश्रा बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी पर इन सब का बड़ा असर हुआ। वो स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। जनवरी 1921 में लाल बहादुर शास्त्री 10th क्लास में थे। उन्होंने वाराणसी में महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वह महात्मा गांधी से इतना प्रभावित हुए कि दूसरे ही दिन स्कूल छोड़कर स्थानीय कांग्रेस दफ्तर में जाकर उन्होंने पार्टी में मेंबरशिप ले ली। इस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जल्द ही अंग्रेजी हुकूमत ने लाल बहादुर शास्त्री जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। बाद में उनकी कम उम्र देखते हुए उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी को गाइड करने वाले जे.बी. कृपलानी हुआ करते थे। जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के करीबी नेताओं में से थे। जे.बी. कृपलानी तथा उनके मित्र शिव प्रसाद गुप्ता की मदद से महात्मा गांधी ने वाराणसी में 10 फरवरी 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की। लाल बहादुर शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ में एडमिशन लिया। यहाँ से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी की। 1925 में ग्रेजुएशन की डिग्री ली।
काशी विद्यापीठ में ग्रेजुएट डिग्री के साथ शास्त्री टाइटल मिलता था। इसी के बाद लाल बहादुर जी ने अपने नाम में लगा श्रीवास्तव टाइटल हटाकर शास्त्री टाइटल जोड़ लिया। उसके बाद सारी दुनिया उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानने लगी। 1928 में उन्होंने शादी की। उनकी पत्नी का नाम ललिता था। ललिता शास्त्री की 6 संतानें थीं। संस्कृत लैंग्वेज में ग्रेजुएट होने के बाद वे भारत सेवा संघ से जुड़ गए और देश की सेवा का व्रत लेते हुए राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उन्होंने गरीबों की सेवा में सारा जीवन लगा दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रही। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। 1921 में हुए असहयोग आंदोलन, 1930 में हुए दांडी मार्च एवं 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी इलाहाबाद पहुँचे और स्वतंत्रता की इस क्रांति को सारे देश में फैला दिया। उसके बाद 11 दिन तक अंडरग्राउंड रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस आंदोलन को चलाया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया। गरीबों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देने वाले शास्त्री जी को उनकी साफ सुथरी छवि देखते हुए जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 1964 में हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने जनता को भाषण दिया और सभी से वीक में एक दिन फास्ट रखने की बात कही गई। साथ ही किसानों तथा सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एक साथ होकर शास्त्री जी की तारीफ करने लगा। लड़ाई में भारत पाकिस्तान से जीत गया। 11 जनवरी 1966 की रात में उनकी मृत्यु हो गई। यह बात अभी भी पता नहीं चली कि क्या वाकई शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। कई लोग यह भी मानते हैं कि उनकी मृत्यु जहर देकर कर दी गई थी। शास्त्री जी को उनकी देशभक्ति, सादगी और ईमानदारी के लिए सारा देश आज भी जानता है और याद करता है। उन्हें मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सब बातें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में थी। आई होप आपको ये सब बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हमें महात्मा गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हमेशा याद रखना चाहिए।